अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ राना अकील अयाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हबीबाबाद के नवाही गांव करमाबाद में। आज यहाँ पर हम ज़ीशान अली से मिलने के लिए आए हैं। ज़ीशान अली वो नाम है जिन्होंने हबीबाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में रोशन किया है। ज़ीशान अली एक बॉक्सर हैं जो 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं और नेशनल चैम्पियनशिप अपने नाम की है। आर्मी की तरफ से खेलने वाले ये नौजवान खिलाड़ी जिनका ताल्लुक़ हबीबाबाद के नवाही गाँव करमाबाद से, इन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक ये अभी पहुँचे हैं और इनका आगे क्या लायामल है। यहाँ पे ना तो कोई खेलने की जगह है, ना कोई यहाँ पर कोई सहूलियात मुयस्सर हैं, लेकिन फिर भी इस गाँव से एक नौजवान उठता है, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हबीबाबाद का नाम रोशन करता है। आइए चलिए हम उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और अब वो कहाँ तक पहुँचा है। आइए। अभी हम ज़ीशान अली के साथ उनके घर से यहाँ पर उनके हवेली में आए हैं, डेरे पर आए हैं। तो इनसे हम बात करते हैं, इनके दोस्तों से भी बात करेंगे, जो इनके कोलीग हैं उनसे भी बात करेंगे, इनके टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने इनको तालीम दी है वो भी यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। उनके वालिद साहब भी बैठे हैं, मतलब उनकी फ़ैमिली के और उनके जो इर्द गिर्द का जो भी हल्का अहबाब है वो सारे यहाँ पे बैठे हैं। हम उनसे भी इंशाल्लाह बात करेंगे। अभी पहले हम ज़ीशान अली से बात करते हैं, उनसे उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी ज़ीशान भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी खैरियत, बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हबीबाबाद का करमाबाद का नाम जो है पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे आपने इसको जो है ना रोशन किया है। तो इस हवाले से आपको हम मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा ज़ीशान भाई, हम तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि भी आपसे हमारी मुलाकात हो, लेकिन आपकी मसरूफ़ियत जब से आप नेशनल चैम्पियन बने हैं तब से आपके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए, बल्कि इस इलाके के लिए आप टाइम ही नहीं निकाल रहे। इसकी क्या वजह है? नहीं, ऐसी बात नहीं है टाइम की। असल में बात ये होती है कि जब एक दफ़ा आप चैम्पियन बन जाते हैं तो दोबारा उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मेहनत के सिलसिले में बिज़ी रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा ईजी हुए हैं। इस चैम्पियन के अलावा भी आप चैम्पियन बने हैं माशाल्लाह पिछले साल। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने शादी की है रिसेंटली लास्ट ईयर में। नहीं, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में अपना वर्क जो है ना वो सबसे पहले है जी। आप हमें ये बताएं कि ये सफ़र आपका कहाँ से शुरू हुआ? जी भाई ज़रूर। मैंने अपना जो नर्सरी क्लास से लेकर 10th मैट्रिक तक मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मास्टर रफ़ीक साहब से तालीम हासिल की है। उसके बाद एक डिप्लोमा किया था कंप्यूटर का और 2016 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए स्पोर्ट्समैन कबड्डी में किया, जो कि मैंने जूनियर भर्ती हुआ उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मैं बॉक्सिंग में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बॉक्सिंग में इज़्ज़त देनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है, बॉक्सिंग में 9 साल तकरीबन मुझे हो गए बॉक्सिंग खेलते हुए, और मैं 3 दफ़ा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 1 दफ़ा सर्विस गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। कि जो आपको बॉक्सिंग का जो शौक़ है, ये आपको बचपन से ही बॉक्सिंग का शौक़ था या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, बॉक्सिंग जो है हमारे इलाके में तो ऐसा कोई क्लब वगैरह नहीं था। पहले मैंने कबड्डी खेलता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भर्ती होने के बाद जब मेरे कोचेज़ ने मुझे देखा है कि इसके अंदर वो सलाहियतें हैं कि ये बॉक्सिंग खेल सकता है, तो उन्होंने फिर मुझे बॉक्सिंग में डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बॉक्सिंग में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। कोचेज़ की जब पहली बार आपसे बात हुई है बॉक्सिंग में, जब आपको लाने से पहले
जब आप कबड्डी खेल रहे थे और वहाँ पे आप भर्ती हुए, तो उनका आपसे सवाल क्या था, या उन्होंने पहले अपने सीनियर से मशवरा किया कि भी ये लड़का है, इसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या आपसे उन्होंने मशवरा किया था कि भी क्या आप ये कर सकते नहीं, उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि इस लड़के में ये क्वालिटीज़ हैं कि ये बॉक्सिंग में कुछ कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बॉक्सिंग करना चाहेंगे, तो मुझे तो पता नहीं था, तो मैंने कहा जी मैं ज़रूर करेंगे। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बॉक्सिंग में अपना कैरियर का आगाज़ किया। जिन्होंने आपके अंदर ये क्वालिटी देखी थी उनका नाम भी यहाँ पे जी, मेरे जिन्होंने मुझे सबसे पहले बॉक्सिंग में लिया था वो थे सूबेदार शुएब खान थे, जिनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से था, अभी वो रिटायर हो चुके हैं। पहली बार आपने मेडल हासिल किया, वो कौन सी चैम्पियनशिप थी या कौन सा वो टूर्नामेंट था, उसके हवाले से? सबसे पहले जो मेरा मेडल था वो था इंटर सेंटर, जो हमारे आर्मी में तमाम सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर का आपस में मुकाबले हुए थे 2017 में। तो उस वक़्त मेरा ब्रॉन्ज़ मेडल था उस फर्स्ट इवेंट में। 2022 तक आप पहुँचे हैं, तो उस सफ़र से और इस 2022 तक का जो सफ़र है, इसके अंदर कितने टूर्नामेंट आप खेल चुके हैं? उस इंटर सेंटर के बाद मैंने 3 दफ़ा इंटर यूनिट खेली है, 2 आर्मी चैम्पियनशिप खेली हैं, 1 इंटर सर्विस खेली है, 3 नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं, और एक मैंने जो है ना पेशावर की तरफ से एक टूर्नामेंट खेला था, वो उसमें भी गोल्ड मेडल हुआ था। 2022 गुजर गया, आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर में साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह उसकी तैयारी में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह उसमें गोल्ड मेडल हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो जो आप अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो आप वर्क कर रहे हैं, उसमें जो आपके जो इस वक्त कोचेज़ हैं, जो आपके टीचर्स हैं, वो आपको कितना हेल्पफुल कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह उनकी पूरी सपोर्ट है, क्योंकि एक प्लेयर एक कोच के बगैर कुछ भी नहीं होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास जितना नॉलेज है वो मुझे दे रहे हैं, और हम भी उसी दिलजोई से हम सीख रहे हैं, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल इसके साउथ एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इंशाल्लाह हम भी उनके कदम पे चलते हुए नेशनल गेम्स गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। टीम में कितने कोर बॉक्सर हैं जो आपके साथ सीख रहे हैं, या आपकी टीम में हैं जो इस वक्त तैयार हो रहे हैं? हमारी जो टीम है उसमें आप कह सकते हैं तकरीबन 87 बॉक्सर्स हैं, जिनमें 27 फ़ीमेल और बाकी मेल जो है ना बॉक्सर हैं। और हमारा जो कैंप लगता है वो रावलपिंडी में सदर में, हमारे वहाँ पर एक बाकायदा रिंग बना हुआ है, प्रॉपर एक जो है ट्रेनिंग का जो पूरा इक्विपमेंट मौजूद है वहाँ पर। मेरे से पहले इनमें से तकरीबन अभी 10 बाकी बच गए हैं, और उनके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ज्वाइन किया साथ में। हम एक टीम 13 बंदों की एक टीम खेलती है मेल, और 7 फीमेल्स बॉक्सर एक टूर्नामेंट में हिस्सा लेते हैं। तो एक बॉक्सर के जाने के बाद एक बॉक्सर उसी वक्त जाता है जब उसकी जगह पे कोई नया बॉक्सर आता है। जब उससे अच्छा बॉक्सर उसकी जगह पे आएगा तो वो पहले वाला अपनी जगह तभी छोड़ सकता है। ये जो आपकी टीम है, ये बाहर की गेमों में भी हिस्सा लेती है? जो नेशनल चैम्पियनशिप में जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनका उसके बाद पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में एक कैंप लगता है हर आने वाले जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है उसके लिए। तो उनमें से जो बेहतरीन परफॉर्मेंस वाले होते हैं उनको बाहर के लिए सिलेक्ट किया जाता है। साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं पाकिस्तान में, ये 20 साल बाद पाकिस्तान में हो रही हैं। 2003 में पाकिस्तान में हुई थी, और अभी 2024 के दूसरे तीसरे मंथ में होगी, तो ये पाकिस्तान में हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इंशाअल्लाह उसमें गोल्ड मेडल भी हासिल करेंगे। अब आप ये बताएं कि जब आप ये चैम्पियनशिप आप चैम्पियन बने और ये आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो गांव में आए तो क्या आपकी कैफियत? बहुत ज़्यादा मेरे उस्तादा ने भी और जो साथ वाले दोस्त थे उनकी तरफ से बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिला। ख़ास तौर पे मेरे अपने वसीम भाई, उनकी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने इज़्ज़त दी। एज ए नेशनल चैम्पियन के तौर पर देखा जाता है अभी अल्हम्दुलिल्लाह,
मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। आपकी क्या फीलिंग थी जब आप गांव में एंटर हुए कि भी यार मैं चैंपियन बन गया हूँ और अब मैं फिर वही टूटे फूटे गांव में जा रहा हूँ? जी नहीं, ऐसी नहीं है कि देखें गांव या घर जो होता है ना वो अपना एक महल से भी ज़्यादा अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने दिया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहें कि जी नहीं अभी ये गांव हमें सूट नहीं करता है। नहीं, आजिज़ी में रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आजिज़ हैं और आजिज़ी में रहेंगे। तो कहीं आपका यहाँ से मूव होने का इरादा तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। अगर हुआ तो ज़रूर बता के जाएंगे। नहीं, वो हो जाता है ना जब बंदा चैंपियन बन जाता है और ख़ास तौर पे शादी भी उस चैंपियन के दौरान ही हो, तो फिर वो बेगम कह देती है कि भी या कहाँ हम गांव में हैं तो हम चलें इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, वहाँ शिफ्ट होते हैं। नहीं, शिफ्ट होने के बारे में ऐसा कोई प्लान नहीं है। वैसे अगर कहीं जाना हुआ तो ज़रूर जाएंगे, लेकिन शिफ्ट होने का ऐसा कोई नहीं है। बचपन से लेके आपने कहा कि भाई मैट्रिक तक सर रफ़ीक साहब के पास आप पढ़े हैं, इनके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम कायद पब्लिक स्कूल है, जहाँ से मैंने अपनी मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। आपका स्कूल के बाद जो टाइम गुजरा है, स्कूल से बाद और जॉब के दौरान, इस दौरान आपने क्या किया है उस डिप्लोमे के अलावा? इस डिप्लोमे के अलावा ऐसा कोई ख़ास वर्क नहीं था कि करने को। अपने वाले साहब का मेरा होटल है, तो वाले साहब के साथ ही थे तकरीबन। उसके साल 1.5 साल तकरीबन वाले साहब के साथ रहे हैं, और उसके साथ ही पोस्टिंग अपना लेटर आ गया था, अपॉइंटमेंट लेटर, और आर्मी में चले गए थे। मेरा जो सवाल था वो शायद आपने उसको इग्नोर कर दिया है। मेरा सवाल ये था कि जो मैट्रिक से लेकर आपका ज्वाइनिंग तक जो आपने आर्मी ज्वाइन की, उस तक आपको पता है अक्सर अमूमन क्या होता है कि भी नौजवान ऐसे फारग फिर रहा है, वेला होता है, काम काज नहीं करता, तो वालदेन जो है ना वो अक्सर वालिद साहब भी डांटते भी हैं, मारते भी हैं कि भी यार तूने हमारा जीना हराम किया। कुछ ऐसा सीन हुआ है? नहीं, ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि वाला साहब थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने शुरू से ही हमें जो है ना थोड़ा सा इस हवाले से बिल्कुल बचा के रखा है कि कहीं आवारागर्दी या किसी बुरी महफिल में नहीं बैठने दिया, जिसका नतीजा है कि आज हम किसी और जगह पे। जिन अक़वाम के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं, और जिन अक़वाम के ग्राउंड वीरान होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल आबाद होते हैं। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ऐसी लत में, किसी बुरी लत में ना पड़े कि जो आपका आइंदा का कैरियर भी तबाह कर दे और आपकी सेहत पे भी मनफी असरात डाले। तो किसी ना किसी एक्टिविटी में रहना चाहिए जिससे आपकी मेंटली और फिज़िकली जो है ना वो सेहत बेहतर रहे। अगर नेशनल ये जो आपकी एशियन चैम्पियनशिप हो रही है, इसमें अगर आप गोल्ड मेडल हासिल करते हैं, तो आप इस यहाँ के नौजवानों के लिए क्या इन दोनों शोबे में कुछ करेंगे आगे? जी, आगे इरादा तो है। बॉक्सिंग का के हवाले से ही कुछ सोच करेंगे, कोई क्लब वगैरह बनाएंगे। वो भी अगर यहाँ पे कुछ मस्बत रिस्पांस मिला तो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती हैं कि किसी के सर जो है ना स्पोर्ट के बगैर ये नामुमकिन होती हैं। ये जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो हबीबाबाद की सिचुएशन आपके सामने, इस हवाले से मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं? आपकी क्या यहाँ पे कोई है नौजवानों के लिए कोई बेहतर एक्टिविटी के लिए? जी बिल्कुल, राना सिकंदर यार साहब हैं जो कि स्पोर्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी भी लेते हैं और ख़ुद भी एक स्पोर्ट्स मैन है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हबीबाबाद में ऐसा अगर क्लब या कोई ऐसे ग्राउंड बना सकते हैं तो वो इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करें। और मैं भी बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि अपना टाइम भी दूंगा और ज़रूर इंशाल्लाह ऐसे सिखाएंगे, ज़रूर सिखाएंगे। मतलब आपका कहने का ये है कि अगर राना सिकंदर हयात साहब आपको यहाँ पे क्लब बना के देते हैं या कोई अपने सोर्सेज से कुछ ऐसा कर देते हैं कि यहाँ पे बॉक्सिंग के लिए आपको कोई सहूलत प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपनी खिदमत देंगे? जी बिल्कुल, इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे इंशाल्लाह।
जी, इस वक्त हम मौजूद हैं कायद पब्लिक हाई स्कूल करमाबाद में, जहां से ज़ीशान अली ने अपनी मैट्रिक तक तालीम हासिल की है। हमारे साथ उनके उस्ताद मोहतरम मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं उनके वाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका माशाल्लाह स्टूडेंट है जो ज़ीशान अली, इस वक्त एक पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक बॉक्सिंग के हवाले से नाम रोशन किए हुए है, हबीबाबाद का भी, अपने शहर का भी, अपने स्कूल का भी, अपने फैमिली का भी। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाका के लिए, अपने वालदैन के लिए, स्कूल के लिए और असातिज़ा के लिए काबिल फ़ख्र है ये बच्चा। तालीम के लिहाज से शुरू से ये लायक था। स्कूल के दौरान जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर बड़े भरपूर तरीके से हिस्सा लेता रहा। उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह इसने बड़ी नुमायाँ पोजीशन ली। इसके अलावा अपने कैरियर के अंदर जाके अपने फ्यूचर को इसने चार चांद लगाए हैं, जिससे हमारा हौसला और बड़ा है कि हम आने वाली नई नस्ल को जो है मज़ीद एक्स्ट्रा जो करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उस पर फोकस करें। और हमारी दिल की अता गहराइयों से दुआएं इस बच्चे के साथ हैं। हमारे लिए बहुत खुशी का बायस है ये कि अल्लाह ताला इसे मज़ीद और कामयाबियाँ अता करे। ज़ीशान अली ने माशाल्लाह आगे हमने देखा है कि भी सारे मेडल उतार के आपको पहना दिए हैं, अपना जो है जो चैम्पियन का जो एजाज़ है वो आपके स्पुर्द कर दिया। तो कैसा फील कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि बहुत इस दौर के अंदर, जैसा अब दौर चल रहा है, बच्चे बाअदब जो होते हैं वही बामुराद होते हैं। और ये बच्चा शुरू से ही आज तक मैंने नहीं देखा मेरे सामने या अपने असातिज़ा के सामने कहीं भी बुलंद आवाज़ में बोला हो, और आज उसी का ये क्रेडिट पा रहा है। हमारे साथ मज़ीद जो है यहाँ पे इस मोहल्ले के, इस गांव के कुछ दोस्त भी यहाँ पे ऑफिस में आए हुए हैं, हम उनसे भी यहाँ पे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? हाजी खादिम हुसैन। जी हाजी खादिम हुसैन साहब, क्या कहेंगे आप? ज़ीशान अली जो इस वक्त हबीबाबाद का नाम रोशन किए हुए है, पूरी दुनिया में हबीबाबाद का एक जो नौजवान है वो बॉक्सिंग में अपना और अपने शहर का नाम फ़ख्र से बुलंद किए हुए हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल इसी तरह जैसे पहले भाई रफ़ीक वट्टू साहब ने फरमाया, ये हमारे इलाके की, हमारे मुल्क की, हमारे शहर की, हमारे गांव की शान है। तो बच्चा माशाल्लाह, जैसे भाई रफ़ीक ने बताया कि पढ़ाई में भी बहुत लायक था, आगे पढ़ाई से आगे गेम में भी माशाल्लाह गोल्ड मेडल हासिल किए। तालीम के बाद जो गेम थी वो भी इंशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी की है उन्होंने। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं बच्चे के लिए कि बहुत अच्छा है जी, माशाल्लाह लायक बच्चा है जी, वैसे भी प्यारा भी है जी, बच्चा बेटा है जी। तो गांव की शान है जी माशाल्लाह। हम बहुत इसको दोबारा से मुबारकबाद पेश करते हैं और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे गाँव का लड़का जो इस पॉइंट यानी कि दूरी तक माशाल्लाह हमारे गाँव का रोशन हो गया नाम। हाई साहब, अमूमन जो है ना आज भी हमें गिले रहते हैं, जब आप भी हैं माशाल्लाह, सर साहब भी हैं और भी दोस्त बैठे हुए हैं, तो वो उनसे भी अगर आज सवाल पूछा जाए तो मोहल्ले में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके जो वजह से ना पूरा मोहल्ला तंग होता है। तो क्या इनकी कोई एक्टिविटी ऐसी तो नहीं थी मोहल्ले में, किसी की बेल बजा के भाग जाना, किसी को जो है तंग करना या किसी बच्चे की चीज़ छीन के भाग जाना? कोई ऐसा मसला आपके सामने कोई कंप्लेन तो नहीं है, क्योंकि आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, बताएं। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो ये बच्चा शुरू से ही, मैंने जैसे इनको सादा कराम ने बताया कि बहुत अच्छा लायक था, ऐसी कोई मिस्टेक इनसे नहीं थी कि बेल बजा के भाग जाना या बड़ों को तंग करना। यानी कि शुरू से लायक है और काबिल एहतराम है, बड़ों की इज़्ज़त करता है, छोटों से मोहब्बत करता है। तो वैसे ही देखने में देख लें आप माशाल्लाह, ये तंदरुस्ती और इसकी अलामत जो है चेहरे के ऊपर है माशाल्लाह। राना अकील साहब, मैं तो आपको पता है कि शुरू से ही बाहर रहा हूँ, लेकिन जब इधर पाकिस्तान में आया हूँ तो इस बच्चे का मैंने नाम सुना हाजी खादिम साहब से, रफ़ीक साहब से, काफ़ी दोस्तों से, तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि हमारे हबीबाबाद की शान है ये लड़का, काश कभी इससे मुलाकात हो। लेकिन आज आप लोगों ने प्रोग्राम किया तो माशाल्लाह मेरी मुलाकात भी और मैंने बच्चे को देख लिया, माशाल्लाह दिल को बहुत सुकून हुआ। क्यों कि ये हमारे हबीबाबाद की शान है, हबीबाबाद की शान है तो पाकिस्तान की शान है, पाकिस्तान की शान है तो ये पूरी दुनिया में खेलेगा, तो उसमें हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। जब पाकिस्तान का नाम रोशन होगा तो ज़ाहिर है हमारे हबीबाबाद कस्बे शहर का नाम आएगा, तो उसमें हमें दिली सुकून होगा। हम कहीं भी होंगे लेकिन हमें खुशी होगी जनाब। तो मैं इस बच्चे के इसी तवक्को रख सकता हूँ कि माशाल्लाह ये पाकिस्तान का नाम रोशन करे
और माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा, अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती से दे और लंबी ज़िंदगी दे। और जैसे सर रफ़ीक साहब ने फरमाया है कि ये माशाल्लाह बहुत एहतराम करता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और एक और बात की खुशी हुई, क्योंकि आपको पता है कि हम तो जट फैमिली से तलक रखते हैं, तो इसने माशाल्लाह इधर आराइयों का नाम भी रोशन किया है, बल्कि पाकिस्तान की सब कौम आराई का नाम भी रोशन हो गया इसके साथ। तो मुझे बहुत खुशी हुई जनाब इसके। जी माशाल्लाह, बचपन से हम इकट्ठे थे और स्कूल लाइफ में भी इकट्ठे थे, और स्कूल लाइफ में मेरा तो सीनियर था। आज इनको देख के हमें फ़ख्र महसूस होता है। जब बैठते हैं दूसरे दोस्तों के साथ तो अक्सर इनकी बातें करते हैं कि हमारे गांव की ये शान बन गए, बाइस फ़ख्र है हमारे लिए। देखते थे कि कैसे बचपन में इकट्ठे खेलते, अखरोट के साथ बांटे, क्रिकेट इकट्ठे जो तंग करते थे एक दूसरे को। आज माशाल्लाह वो दिन याद करते हैं और ये दिन देखते हैं कि अपने वालिदैन का, हमारे गांव का, बल्कि हमारे गांव का नहीं पूरे मुल्क का, मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया है इसने। हमारे लिए बहुत ज़्यादा बाइस फ़ख्र है। आप क्या करते हैं? मैं इस टाइम लाहौर में जॉब करता हूँ जी। तो आपकी कोई गेम? नहीं, गेम थी जब हमारा ये बैच इकट्ठा था, उसके बाद ये तो चले गए। चूँकि मेरे सीनियर थे तो ज़्यादा इधर एक्टिविटीज़ नहीं थी, ग्राउंड नहीं थे, तो मैंने बहुत देखा कि हमारा इनके बाद कोई बैच जो वैसे पहले फसलें होते थे ग्राउंड वो बना के खेलते थे हम। अब आबादी बढ़ती गई, वो ग्राउंड भी जो आबादी बन गए हैं। अब हमारे पास ग्राउंड नहीं था तो सारे जॉब की तरफ भाग गए, कोई एक्टिविटी नहीं रह गई। जी नाज़रीन, अब हम आए हैं ज़ीशान अली के वालिद साहब के होटल पर, जहाँ पर ज़ीशान अली भी मौजूद हैं और उनके वालिद साहब भी मौजूद हैं। देखते हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं और उनके वालिद साहब से भी हम बात करते हैं। अपने बेटे की कामयाबी के हवाले से वो क्या कहते हैं और उनकी जो फीलिंग है उस हवाले से भी हम आपको आगाह करवाते हैं। देखते हैं कि वो क्या कहते हैं हमें। आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब क्या नाम है? अब्दुल मजीद। सर, आपका जो बेटा ज़ीशान अली है, माशाल्लाह इन्होंने हबीबाबाद का नाम, आपका, अपने ख़ानदान का नाम फ़ख्र से बुलंद किया है पूरे पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में बॉक्सिंग के हवाले से। आप उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए और उनके साथ साथ उनको खेलने और मस्ती करने का भी मौका देना चाहिए। बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, लेकिन ये फ़ख्र की बात होती है वालिदैन के लिए और उनके दोस्तों के लिए कि उसका बेटा अच्छी कारकर्दगी कर रहा है। और आप कब से ये होटल चला रहे हैं यहाँ? मैं यहाँ पर 14-15 साल से होटल चला रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो इस होटल पे 14-15 साल से चला रहे हैं, तो जो ज़ीशान है वो अपने जॉब पे जाने से पहले या बॉक्सिंग की गेम में आने से पहले, चैम्पियन बनने से पहले, वो यहाँ पर होटल पे आके आपका हाथ बटाता था? वो जब स्कूल पढ़ता था उस वक्त भी मेरे पास ही आता था। सिर्फ इतवार को छुट्टी होती थी, वो खेलने कूदने का मौका होता था, वरना इधर ही मेरे पास ही हर वक्त रहता था। मतलब छुट्टी के बाद जो जितना भी टाइम गुजरता था या जो भी उसके पास फारिग टाइम होता था, तो वो आपका यहाँ पे आके हाथ बटाता था? हाँ जी, मेरा हाथ बढ़ाता था। और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि जो इसके बच्चे अच्छे होते हैं उनको बाप को बहुत अच्छा फील होता है। माँ बाप को हर बात जो बच्चों की छोटी छोटी है ना, वो गलती करते हैं तो उसे तकलीफ़ होती है, अच्छा काम करते हैं तो उसे खुशी महसूस होती है। वालिदैन से और बच्चों से कोई आप पैगाम उनको देना चाहते हो, उनसे कुछ कहना चाहते हो, उनसे कोई बात करना चाहते हैं? हाँ, वालिदैन को बच्चों को ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए और पढ़ना बच्चों को पढ़ाना चाहिए और उनको खेल कूद में उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। और बच्चों को भी चाहिए कि माँ बाप के जो किरदार हैं उन पर अमल करें, और अच्छा करेंगे तो उनका और उनके वालिदैन का जो है नाम होगा। अगर अच्छा नहीं करेंगे तो वो बुरी बात होती है। ज़ीशान अली के भाई हमारे पास खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अस्सलाम भाईजान।
अरसलान, ज़ीशान भाई ने तो माशाल्लाह एक नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल हासिल किया है, चैम्पियन बने हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह बहुत उन्होंने तरक्की किया है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी मेहनत और उनका अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वालिदैन की अच्छी तरबियत और स्ट्रगल की वजह से इन्होंने बहुत अच्छी तरक्की हासिल की है। से? तो आपको कैसा महसूस होता है? हमें बहुत दिल से बहुत खुशी होती है कि हमारा भाई हमारा एक ज़िले का लड़का, सबसे बड़ी बात है हमारा भाई है, उसने बहुत अच्छी स्ट्रगल की और इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे हैं। और कुछ आप नौजवानों को कहना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, हमारे गांव में इस तरह है कि लोग हर कोई इंटरनेशनल बन सकता है, लेकिन पीछे से हमें फॉरवर्ड नहीं मिलता, पीछे से ही मिलती नहीं है, एफर्ट नहीं होता, ताकि इसी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। हमें चाहिए हमारे गांव में भी क्लब शलब होने चाहिए ताकि हम आगे पहुँचें। मतलब आपकी ख्वाहिश है कि भी गांव में ग्राउंड क्लब वगैरह हों ताकि बच्चे जो ना वो सीख के आगे आएं। जी जी बिल्कुल। आप कौन सी गेम करते जी मैं भी बॉक्सिंग भी करता हूँ और कबड्डी भी खेल लेता हूँ। हैं? ज़ीशान अली जो है ना कुकिंग कर रहे हैं, देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। अभी उनसे पूछते भी हैं, उनसे सवाल भी यहाँ करते हैं। जी ज़ीशान भाई, ये क्या कर रहे हैं? ये हम कस्टमर्स के लिए खाना बना रहे हैं और जो अपना काम है वो साथ में अपने वालिद साहब का हाथ बिठा रहे हैं जी। अच्छा, तो आप जब जॉब से आते हैं, जब छुट्टी आते हैं, तो आप यहाँ होटल पे हाथ बिठाते हैं? जी बिल्कुल, जितनी छुट्टी होती है अपना फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में प्रैक्टिस करते हैं और बाकी सारा दिन वाले साहब के साथ इधर होटल पे ही होते हैं। तो आप अब चैम्पियन बन गए हैं, तो आपको कुछ ये नहीं फील होता कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वाला साहब हैं तो उनके साथ ऐसा कोई मामला नहीं हो सकते हैं। अच्छा, मतलब फ़ख्र महसूस होता है ना? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि अपना काम है और इस पर फ़ख्र महसूस होता है कि जी हम यहाँ से उठ के गए हैं और इस जगह को हम नहीं भूल सकते जी। आगे हमने आपको देखा चाय भी बना रहे थे, अभी आप खाना बना रहे हैं, तो माशाल्लाह आप फिर कुक हैं। जी, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन, एक अच्छा कुक भी होता है और वैसे भी मेरा अपना काम है, तो इस अपने काम में हम प्रोफेशनल हैं जी। जी, अभी आपने देखा ज़ीशान अली माशाल्लाह बहुत मेहनती और एक्टिव नौजवान है। पहले तो आर्मी में जॉब, उसके बाद स्पोर्ट्समैन, बॉक्सर बन गया और बॉक्सर बनने के बाद चैम्पियनशिप और फिर गोल्ड मेडलिस्ट, पूरे पाकिस्तान में अपना एक नाम रोशन किया। और अभी ये देखें, मैं हैरान हो गया कि आज देखें कि वालिद साहब के होटल पर वो पार्ट टाइम पे वो यहाँ पे आ जाते हैं। मतलब जब छुट्टी आते हैं, आपको पता है कि जब कोई घर में छुट्टी आता है तो अमूमन ये होता है कि भी छुट्टी आने के बाद कोई घर का काम नहीं करना, लेकिन इनको देख के हैरान हुए हैं कि ये यहाँ पर आए, आते ही वालिद साहब का हाथ बटाना शुरू कर दिया है, चाय भी बनाई है, खाना भी बनाया है। बाकी आपने सारा कुछ देखा है, तो बहुत एक्टिव पर्सन है। हमारे नौजवानों को सीखना चाहिए इससे, हमारे वालिदैन को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नौजवानों को तालीम के बाद, उनके स्कूल के बाद, उनकी स्टडी के बाद उनका जो फारिग टाइम होता है वो हेल्थी एक्टिविटी की तरफ होना चाहिए, स्पोर्ट्स की तरफ होना चाहिए। फजूल उन पे सख्ती नहीं होनी चाहिए। और हमारे हुक्मरानों से भी गुजारिश है कि हबीबाबाद में स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ करें। स्पोर्ट्स के हवाले से कुछ करेंगे तो वो ऐसे हीरे निकलेंगे। अभी आपने कुछ भी स्पोर्ट्स के हवाले से नहीं किया तो हीरा निकला है। अगर कुछ करेंगे तो बहुत कुछ यहाँ से है। ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। कैमरामैन राव सिकंदर के साथ राना अकील अयाज, एमरा न्यूज़, हबीबाबाद।